अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से यमन के सफीर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। इस मौके पर यमन के एजाजी कौंसल जनरल डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग भी मौजूद थे, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अलहदा से गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें सूबे बिलखुसूस कराची की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिस पर गवर्नर सिंध ने कहा कि दोनों ममालिक के बाहिमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने में यमन के सफ़ीर का किरदार काबिल सताइश है, जबकि पाकिस्तान और यमन के बिरादराना ताल्लुकात हैं। शेख रशीद से मुलाकात में सूबे और बिलखुसूस शहर कराची में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल में गवर्नर सिंध का कहना था कि अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल की वजह से शहर की रौनकें बहाल हुई हैं, जबकि शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान के क़याम में अफवाज पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा है। SSP ऑफिस मलीर में मंशियात की रोकथाम और इंसदाद जराइम के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत SSP मलीर इरफान बहादुर ने की। मजीद जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। इजलास में जिला के मुख्तलिफ मकामात पर क्लोज सर्किट कैमरे की तनसीब के हवाले से ब्रीफिंग समेत जिला में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई और चोरी की मोटरसाइकिलों के पुर्जाजात के खरीदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। इस जमन में मलीर में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स के दुकानदारों की मुकम्मल स्क्रूटनी की जाएगी, ताकि मोटरसाइकिल चोरों तक रिसाई हासिल की जा सके। जिला में तयन किए गए हॉट स्पॉट और मोटरसाइकिल की पार्किंग एरिया में भी क्लोज सर्किट कैमरे की तनसीब लाजमी करार दी गई है। इस सिलसिले में तमाम सब डिविजनल ऑफिसर्स को इस अमल की अज खुद मुकम्मल निगरानी करने के अहकामात जारी किए गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का दौरा किया। मजीद जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। वजीर दाखिला के दौरे के मौके पर DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर वफाकी वजीर दाखिला को खुश आमदीद कहा, जिसके बाद उन्होंने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। इस मौके पर वजीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, मशरकी सरहद सिंध भर और बिलखुसूस कराची में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर दाखिला ने सूबे भर में दहशत गर्दी और दीगर जराइम के तदराक के लिए इक़दामात और अमन व अमान के क़याम के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा और इस अज़्म का इयादा किया कि सूबा सिंध बिलखुसूस कराची के अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। और यहाँ आपको बताएं कि सक्खर में थाना राव शफीउल्लाह की हदूद में रेलवे ग्राउंड के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, जिसके नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद, जबकि 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद देखते हैं कजाफी शाह की ये रिपोर्ट। SSP सक्खर के मुताबिक गिरफ्तार डाकू चोरी और डकैती में पुलिस मुकाबलों समेत बेशतर वारदातों में मुलव्विस और मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त रफीक और कालू मंगेचो के नाम से हुई, जबकि गिरफ्तार डाकू के कब्जे से TT पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां भी बरामद करके गिरफ्तार जख्मी डाकू को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि सक्खरी में दूसरा पुलिस मुकाबला थाना एयरपोर्ट की हदूद के करीब हुआ, जिसके नतीजे में मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि डाकू का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार डाकू चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत बेशतर वारदातों में मुलव्विस और मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। बल्दिया उज़्मा कराची के इंचार्ज और सरपरस्त आला मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट मोहम्मद अहमद की सरबराही में ओहदेदारान ने गुज़िश्ता दिनों कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात जीतने वाली सहाफ़ी तंजीम दी डेमोक्रेट यूनियन के ओहदेदारान से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया और हार भी पहनाए। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में।
सरपरस्त आला मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट मोहम्मद अहमद की सरबराही में यूनियन चेयरमैन नदीम मिर्जा बेग, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवीद खान, वाइस चेयरमैन इमरान गनी, फाइनेंस सेक्रेटरी नवीद मलिक और दीगर ओहदेदारान ने कराची प्रेस क्लब के हालिया इंतखाबात में मुंतखब होने वाली बॉडी दी डेमोक्रेट के ओहदेदारान से कराची प्रेस क्लब में मुलाकात की और उन्हें इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर वहां मौजूद केपीसी के 9 मुंतखब ओहदेदारान को गुलदस्ते पेश किए गए और हार भी पहनाए। बाद अज़ां इंचार्ज और सरपरस्त मोहम्मद अहमद ने कराची प्रेस क्लब के अराकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची के मौजूदा मुलाजिमीन के अलावा रिटायर्ड वर्कर्स के मसाइल काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। ख़ास तौर पर मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी के बाइस मुलाजिमीन में शदीद बेचैनी और इज़्तराब की कैफियत पाई जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात के लिए मीडिया अपना किरदार अदा करे। कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रिजवान भट्टी ने वफ्द को यकीन दिलाया कि इदारे के मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाएगी और तमाम सहाफ़ी तंजीम को आप अपने साथ खड़ा पाएंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि बल्दिया उज़्मा के मुलाजिमीन के मसाइल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी उजागर करें। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब की नायब सदर शाजिया हसन, अबू अल हसन और वाजिद अंसारी के अलावा क्लब के मेंबरान और ओहदेदारान भी मौजूद थे। शहीद जान मेमोरियल इंग्लिश पब्लिक मिडिल स्कूल ओस्ता मोहम्मद में 3 रोजा स्पोर्ट फेस्टिवल जारी, जिसका इफ्तिताह मीर करीम बख्श खान रिंद और प्रिंसिपल दिल मुराद उमरानी ने किया। मजीद जानते हैं अरशाद अली नावड़ा की इस रिपोर्ट में। शहीद जानिब मेमोरियल इंग्लिश पब्लिक मिडिल स्कूल ओस्ता मोहम्मद की शुरुआत बाकायदा तिलावत कलाम पाक से की गई, जिसकी सादत मौलवी मदद अली ने हासिल की। जिसके बाद मेहमान खसूसी मीर करीम बख्श खान रिंद और प्रिंसिपल दिल मुराद उमरानी ने रिबन काट कर फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। जिसके बाद प्रिंसिपल दिल मुराद उमरानी ने मेहमान खसूसी और आए हुए मेहमानों पर फूल निछावर किए और उन्हें हार भी पहनाए गए। जिसके बाद बच्चों और बच्चियों ने अपने खेल का मुजाहरा किया, जिसमें रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर और दीगर खेलों में अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर बच्चों बच्चियों में खुशी पाई गई। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट जमीर हुसैन उमरानी, मुनव्वर अली रिंद और दीगर भी मौजूद थे। जबकि मेहमान खसूसी मीर करीम बख्श खान रिंद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं बच्चों बच्चियों की खेल को देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ऐसी सरगर्मियों से बच्चों की नशोनुमा होती है। तालीम के साथ खेल भी जरूरी है, क्योंकि खेल कूद से इंसान सेहतमंद रहता है। आखिर में प्रिंसिपल और इंतजामिया ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला शाहदरा में वाक़े एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर पर बिल्डिंग मालिक का साथियों समेत धावा, तोड़ फोड़ समेत मुलाजमीन पर तशद्दुद और फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। शाहदरा में वाक़े महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर पर काम फौरी ना करने पर बिल्डिंग मालिक ने साथियों समेत धावा बोल दिया। मालिक ने तेश में आकर दफ्तर में तोड़ फोड़ की और मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और फायरिंग कर दी। फायरिंग से डेटा ऑपरेटर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि थाना शाहदरा टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर दफातर मुलाजमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस हमारा, ये एक प्रोजेक्ट है, इधर 2.5 साल से है। तो ये जो ऑनर हैं, ये इन्होंने हमारे ऑफिस के साथ ही एक अपना एजेंटी का ऑफिस बनाया हुआ है। तो जो भी पब्लिक आती है उनको पहले पकड़ लेते बाहर से कि ये हम काम करवा के देते हैं। इस बारे में हमारी खुद भी कंप्लेन हुई है कि जी इन्होंने बंदा बिठाया हुआ है, जबकि वो कहते हैं हम मालिक हैं, हम जहां मर्जी बैठ सकते हैं। और इसका मैं पहले भी हाई अथॉरिटी को बता चुका हूं। फायरिंग की नौबत ये कोई फाइल लेके आया है जो किसी की थी कि ये इसको नंबर रजिस्ट्रेशन इसकी कर दें। तो वो जो हमारा एमटीसी है 2 दिन पहले ही आया है ट्रांसफ़र होके, तो उसने कहा कि ये मैं पहले काम कर रहा हूँ, जो हाफ फीड हुई है इसको कंप्लीट करके मैं आपकी कर देता हूँ फीड। तो इसने वो फाइल साइड पे फेंकी और उसको गाली दी कि पहले मेरी करो। वो इसमें गर्मी सर्दी हुई है, जबकि मेरे एक कुलीग ने 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया है। पुलिस आई है, हमने उनसे भी, मैं इंस्पेक्टर हूँ,
मैंने उनको भी समझाया, अपने बच्चे को भी समझाया है कि ये हम ज़रा मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया है कि ये सुबह के टाइम कोई फ़ाइल का इशू था जी, और बिल्डिंग के ऑनर हैं जिन उनके बेटे थे, वो फ़ाइल जल्दी करवाने का था, तो उन्होंने आके हमारे डीओ को, बड़े वो शरीफ हैं, उन्होंने उनको ज़दोकोब किया है, अमले को ज़दोकोब किया है, गालम गलोच किया है, फिर फायरिंग की है, वो उसकी टांग पे फायरिंग की है उन्होंने, तो वो अल्लाह ने बचाया उन्हें। फिर उनके दो बेटों ने आके उनको मारा है इधर, और वीडियो भी वायरल है उसकी, आप देख सकते हैं। तो उनको, उनकी एक आंख जो है, वो हमारे डीओ हैं हाफिज़ इब्राहिम साहब, उनकी आंख भी डैमेज हो गई है, तो गोलियों के खोल भी हमने पुलिस की कस्टडी में दिए हैं। हाँ जी। आपको बताएं कि हंगू के इलाके मामू खोड़ा में मेन रोड पर फ्लाइंग कोच और मोटरसाइकिल के माबैन तसादम हो गया, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट हाई स्कूल टल के टीचर सजदा जान जाँ बहक हो गए, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मजीद जानते हैं मलिक निसार बेंगश की इस रिपोर्ट में। हंगू की तहसील टल के इलाका थाना दोआबा की हदूद मामू खोड़ा मेन रोड पर फ्लाइंग कोच और मोटरसाइकिल के माबैन तसादम हुआ, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट हाई स्कूल टल टीचर जाँ बहक हो गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब सैदा जान ड्यूटी के लिए मोटरसाइकिल पर स्कूल जा रहा था कि अचानक रास्ते में फ्लाइंग कोच की टक्कर से जाँ बहक हुआ और ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। लवाहिकीन और अवाम ने लाश को टल मेन जीटी रोड पर रखकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और पुलिस से मुतालबा किया कि 24 घंटों के अंदर ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए। बाद अज़ां जिला इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने पर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ना बदल सकी तो हुनरमंद कॉलोनी के लोगों की किस्मत ना बदल सकी, क्योंकि हुनरमंद कॉलोनी की गलियों में हर जगह गटरों और नालियों का गंदा पानी गलियों में तालाब की सूरत इख्तियार कर चुका, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोगों में बीमारियां फैलने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं फैजान अली की इस रिपोर्ट में। ना बदल सकी बिरशा के हुनरमंद कॉलोनी के लोगों की किस्मत ना बदली। हर 5 साल के बाद मुंतखब नुमाइंदे तो बदले, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे कुर्सी के नशे और अवाम के पैसों से ककपति से लखपति बन गए, लेकिन अवाम पर रहम न खाया गया। हर माह लाखों रुपए टाउन कमेटी को दिए जाते हैं, मगर सफाई और निकासी के लिए कोई निज़ाम नहीं, जिसकी वजह से शहर भर में कचरे के ढेर लग गए हैं और नालियों का गंदा पानी गलियों के साथ घरों में दाखिल है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में बीमारियाँ फैलने लगी और नमाजियों को भी मस्जिद जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग सख्त परेशान हैं। शहर की सफाई के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए गए थे, शहर की गलियों को तामीर करने के लिए और ड्रेन सिस्टम की बहाली के लिए, मगर मुंतखब नुमाइंदों ने आवाम के पैसों से अपने ताज महल बना रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिरशा शहर में जल्द से जल्द सफाई सुथराई और निकासी का सिस्टम बेहतर करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की हिदायत पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल सुनने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाना बर्लिन के जेर इंतजाम ऑनलाइन खुली कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी में बर्लिन, ब्रेंडनबर्ग समेत जर्मनी भर से मुतादिद अफराद ने अपने मसाइल पेश किए। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल, MRP पासपोर्ट के डायरेक्टर इमरान यासिर, फर्स्ट सेक्रेटरी अली रजा समेत दीगर अफसरान की मौजूदगी में कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को सुनते ही फौरी हल करने की हिदायत जारी कर दी गई। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि कोरोना से जर्मनी में मुतादिद पाकिस्तानियों का इंतकाल हुआ। लॉकडाउन की वजह से तमाम तर तकरीबात, जनाजे और ताज़ियती तकरीबात महदूद और ममनू हैं। हम तमाम मरहूमीन के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हैं। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब के लिए बर्लिन सिफारत खाने से ऑनलाइन इंक्वायरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट से अगले 2 माह के अंदर ऑनलाइन इंक्वायरी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन इंक्वायरी 1 से 1.5 माह तक मुकम्मल हो जाती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में दुनिया भर में महदूद तादाद में काम जारी किया जा रहा है। हमने भी इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ दरखास्तों का सिलसिला ऑनलाइन कर दिया, जबकि पासपोर्ट इंक्वायरी खासकर पंजाब के लिए दरखास्त गुजार का होना लाजमी है। उन दरखास्त पर बजरिया पोस्ट काबिल कबूल नहीं की जाती। कम्युनिटी ज्यादा मसाइल शनाख्ती कार्ड्स और POC और पासपोर्ट इंक्वायरी से मुतालिक थे, जिस पर सफीर पाकिस्तान ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए, जबकि चंद एक पर फौरी अमल दरामद करने पर अहकाम सादिर किए।
जो बाइडन ने ट्रंप का मुस्लिम ममालिक पर पाबंदी से मुताल्लिक फैसला वापस ले लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारत का मनसब संभालते ही 17 अहकामात पर दस्तखत कर दिए। जो बाइडन ने हल्फ उठा लिया और बाइडन अमरीका के 46वें सदर बन गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जो बाइडन ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही साबिक सदर ट्रंप के दौर के कई फैसले वापस लेने के अहकामात दिए, जिनमें अमरीकी सदर ने बाज मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों पर अमरीका में इमिग्रेशन पर पाबंदी खत्म करने के बिल पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर के अहकामात के तहत नौजवान तारिकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर रोक दी जाएगी। अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक पेरिस मुआहदे को फिर से बहाल कर दिया, जबकि तमाम विफाकी अमलाक पर मास्क लाजमी करार देने के बिल पर भी दस्तखत कर दिए। सदर जो बाइडन ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए तमाम विफाकी दफातर में मास्क की पाबंदी को भी लाजमी करार दिया है और आलमी इदारा सेहत से अमरीका के इनखला का अमल रोकने का हुक्म दिया। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस का आगाज। पाकिस्तानी स्क्वाड की तीसरी कोविड-19 टेस्टिंग की रिपोर्ट भी क्लियर आई है, जिसके बाद खिलाड़ियों ने आज से नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। कौमी स्क्वाड का कराची में ये पहला ट्रेनिंग सेशन है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के तहत नेशनल स्टेडियम के अतराफ की सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका की टीम एक रोज मुकम्मल आराम के बाद कराची जिम खाना में 2 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रही है। मेहमान टीम 23 जनवरी से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। याद रहे कि दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में शुरू होगा। और अब DNN एंटरटेनमेंट। गुलकार फलक शबीर ने अहलिया सारा खान को शॉपिंग मॉल में गुलाब का फूल पेश कर दिया। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की खूबसूरत फनकार जोड़ी गुलकार फलक शबीर और सारा खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे उनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। आलमी वबा कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मारूफ अदाकारा सारा खान के साथ शादी करने वाले गुलकार फलक शबीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि सारा खान इस्लामाबाद के किसी मॉल में मौजूद हैं और फलक शबीर वहां पहुंचकर भरे मॉल में मद्दाहों के सामने सारा को लाल गुलाब का फूल पेश कर रहे हैं, जहां मौजूद खवातीन ने दोनों फनकारों के साथ सेल्फियां बनवाई। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।